केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के बजट से इस बार राज्यों को बहुत उम्मीदें हैं। राजस्थान भी उनमें से एक है। टैक्स पेयर्स को टैक्स में कमी, आम करदाता को टैक्स स्लैब में इजाफे की उम्मीद है। उद्यमियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और एमएसएमई को चलाने की चिंता है। उद्यमियों का कहना है कि राज्यों में सेक्टर आधारित निवेश को बढ़ाया जाए। जानकारों का मानना है कि देश को आर्थिक प्रगति करनी है तो एमएसएमई को मजबूत करना होगा। पार्टनरशिप फर्म का टैक्स भी 30% से घटाकर 25 या 20% के स्लैब पे लाया जाना चाहिए, जिससे पार्टनरशिप फर्म का व्यवसाय के जो स्ट्रक्चर है वो एक तो प्रमोट होगा। जानकार और उद्यमियों का मानना है कि तरक्की की राह में कई बाधाएं हैं। उन बाधाओं में से एक बाधा बिजली की दरें हैं। हमें वन नेशन वन पावर टैरिफ को अभियान बनाकर चलाना होगा और बिजली बोर्ड स्टेट डिस्कॉम्स को आदेश देकर एमएसएमई के लिए पूरे देश में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर फिक्स करनी होगी और अन्य सभी सरचार्ज जो कि बिजली के बिल से जुड़कर आते हैं उन्हें खत्म करना होगा। जो हमारे सर्विस सेक्टर है उसमें 50 लाख की लिमिट नॉन लाइसेंसर के लिए होनी चाहिए और जो एमएस है ये प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप है उस पर भी 15% ही टैक्स होना चाहिए। पिछले 2 साल में ट्रांसपोर्ट लाइन एकदम कोरोना काल में गाड़ियां खड़ी रही, इसलिए कम से कम 6 महीने के लिए गाड़ियों के टैक्स की और उनके इंटरेस्ट की गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। पहली डिमांड तो ये कि इनकम टैक्स में जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो एक पार्टनरशिप और पर्सनल इनकम टैक्स पेयर को भी उसी का लाभ मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्टर को एक बड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। एमएआई स्कीम पे कुछ रियायतें होनी चाहिए। औद्योगिक और कारोबारी संगठनों का कहना है कि भारत में उत्पादन बढ़ाने पर बजट में प्रावधान करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई राहत बजट में दी जाएं। साथ ही आयातित उत्पादों की बढ़ती तादाद को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर औद्योगिक इकाइयों को संबल दिया जाए। पर्यावरण, विज्ञान, खेल, शिक्षा, चिकित्सा समेत नवाचारों से जुड़े सेक्टर में बजटीय प्रावधान बढ़ाने की मांग भी प्रदेश के आम टैक्स पेयर्स की है। वुमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस को टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है वो बढ़ाई जाए और कुछ हद तक 5 लाख तक का एक एसेट फ्री लोन्स उन्हें अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाना चाहिए और साथ में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेडिकेटेड हब क्रिएट करना चाहिए। एग्रो बेस्ड के लिए फूड पार्क को डेवलप करना चाहिए, इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज करना चाहिए। इसके अलावा जो इनकम टैक्स और एक्साइज में जो विवाद से समाधान जो योजना आई थी वही कस्टम में भी, सीमा शुल्क में भी लाया जाए। किसान सस्ती दरों पर लोन, खेती के लिए नई तकनीकों का प्रोत्साहन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि उत्पादन निर्यात, फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन, यूरिया पर कम निर्भरता और कृषि क्षेत्र के विधिवत विकास जैसे मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया के इंतजार में रहेंगे। केंद्र सरकार अपना बजट लाने जा रही है। राजस्थान सहित पूरे देश भर को उम्मीद है कि बजट से उनकी बचत का आंकड़ा सुधरेगा। किसानों से जुड़े हुए संसाधनों पर टैक्स कम करने की जरूरत है ताकि उत्पादन भी बढ़े और जो लागत भार किसान पर है वो कम हो ताकि किसानों की आय बढ़ने की दिशा में कदम हो। वहीं कोटा, जो देश भर में एजुकेशन सिटी के तौर पर जाना जाता है, जहां देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मानना है कि बीते 2 सालों में जिस तरह के हालात कोरोना के चलते पूरे देश ने देखा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चरमराई है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं और बेरोजगारी भी बढ़ी है। कोटा देश भर में एजुकेशन हब कहा जाता है, यंगस्टर्स की सिटी के तौर पर जाना जाता है। मोटे तौर पर कोरोना काल के बीच में जो चैलेंजेस फिलहाल सामने आए, जिस तरह के हर्डल्स को देखा, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई और जिस तरह से महंगाई बढ़ी, तो उन सब के बीच में रोजगार कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कम हुआ और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा कोटा का यूथ, ऐसा कोटा के यंगस्टर, ऐसा कोटा के स्टूडेंट्स मानते हैं। राजस्थान के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को केंद्र सरकार के बजट में कितनी जगह मिलती है, इसका पता मंगलवार को चलेगा। उम्मीद है सब मंगल होगा। कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो मंगलवार को राजस्थान की जनता का कितना मंगल